हम्म। तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? आपने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड सीखा था। तो ट्रांसपोज मेथड से क्या मतलब होता है कि एक इक्वेशन में जब इक्वल के साइन के इधर लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये पोर्शन क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो जब हम कोई टर्म को राइट हैंड से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं या लेफ्ट हैंड से राइट साइड में ले जाते हैं, तो उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। कि जब हम इक्वेशन में किसी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो ट्रांसपोज कहलाता है, हमने उसकी साइड चेंज कर दी। तो साइड चेंज करने में कुछ नियम्स होते हैं, कुछ लॉस होते हैं जो आपने पढ़े होंगे कि प्लस का साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, माइनस का। उसके साथ साथ इसी के साथ साथ आपने पढ़ा होगा माइनस का साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, प्लस का। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होगी कोई टर्म, तो हम इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड में बदल जाएगा। इसी तरह यदि आपका कोई मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन हो रहा हो तो हम इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे यदि प्लस का 6 है तो हम यदि इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -6 में। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसी तरह -6 जो है वो इक्वल के इस साइड +6 में बदल जाएगा। यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई में कोई 2 है तो वो इक्वल के दूसरी साइड किस में बदल जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यदि कोई डिवाइडेड बाई 2 है तो हम इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई बाई 2 में चेंज हो जाएगा। ऐसा ही था ना ट्रांसपोज मेथड में, जब हम कोई साइड चेंज करते हैं तो साइड चेंज करने में प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो यदि कहीं आपसे कोई पूछे 3x = 9, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों बताएं? x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3/1। 3। तो क्यों? क्योंकि 9/3 हो जाएगा। ये डिवाइड में जब मल्टीप्लीकेशन इक्वल के दूसरी साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में। डिवीजन हमने डिवाइड उसे में। दूसरी तरफ ले गए, डिवीजन में चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह यदि आपसे कोई पूछे x+2 = 5, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? x+2 = 5 में x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? x = 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में। दूसरी तरफ माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 5 -2 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3। अगेन 3। कितनी आ रही है, 3। क्लियर है? किसी बच्चे को बताएंगे? यस मैम। नो मैम, नो डाउट। ठीक है, तो फिर बच्चों एक क्वेश्चन पोल में, नो मैम। यस मैम, क्वेश्चन वी आर रेडी। पोल में बताएंगे 2z + 6 = 3 + z। ओके मैम। सॉल्व करें और इसका आंसर जो भी हो वो उसे पोल में बताएं। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद उसे चेक करें, फिर उसका आंसर पोल में देना है बच्चों। आपको ये भी पता होगा, बताया होगा सर ने कि समीकरण का जो सोल्यूशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं।
I have done, ma'am. Good. Done, ma'am. Good. I have done, ma'am. Good. I have done, ma'am. Good. I have done, ma'am. Done. Good. I have done. Good. I have done, ma'am. गुड। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। Sir, ma'am, can you tell the scoreboard? ओके। Z is equals to. अच्छा, आंसर नहीं बोलना है माइक पे। ओके मैम, अभी आंसर। मैसेज ऑन नहीं करा मैं। मैम हमारा नेट स्लो रहा है, इसीलिए अब तक आंसर गया नहीं आपके पास। ठीक है, आप ट्राई करते रहें। अभी बाकी काफी बच्चों के भी रह गए हैं। जब नेट सही हो जाए तब आप भेज दीजिएगा। ट्राई करते रहें। I have done, गुड। ma'am. बच्चों चेक भी साथ साथ करते रहिएगा। इक्वेशन का मैम Z is बच्चे equals to आपका -3. मैंने पोल एंड नहीं करा है और सभी बच्चे अभी काफी रह गए हैं आंसर देने के लिए। अभी पोल एंड करने के बाद मैं बताऊंगी आंसर कौन सा सही है। तो अभी सभी बच्चे अपना आंसर खुद से सॉल्व करें और उसे चेक करें, फिर उसका ओके मैम। आंसर पोल में दें। अभी 15 बता देना जब आप चैट ऑन करो। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। कोई ऐसा बच्चा जिसे पोल में आंसर कैसे देना है नहीं पता हो? मैम एवरीबॉडी। तो अभी काफी बच्चे हैं, अभी 15-16 बच्चे हैं, जल्दी से दें आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं इसका। मैम z is equals to -3. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ट्रांसपोज मेथड में आपको मैंने बताया था कि प्लस जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ माइनस में चेंज हो जाता है, और मल्टीप्लाई जो है वो डिवीजन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से पहले सीखिए लाइक टर्म्स कौन से होते हैं। लाइक टर्म्स समान पद, आपको लाइक टर्म्स देखना है। 6 और 3 लाइक टर्म होगा तो उसे एक तरफ ले जाएंगे, और 2z और z लाइक टर्म है तो उसे एक तरफ ले लेंगे। क्लियर है, लाइक टर्म्स को हमें एक तरफ करना होगा, तो z को इधर ले आएंगे। z यहाँ पे प्लस का था तो इधर दूसरी साइड आकर किस में बदल जाएगा, -z में। 6 यहाँ पे प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा, -6 में। माइनस में। यहाँ तक बच्चों क्लियर है। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करते Yes, ma'am. 2z में से z माइनस करेंगे, 2 - 1 1z। इधर 3 - 6 कितना होगा, 3 - 6 माइनस का 3, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। बताएं बच्चों, जिन्होंने ऑप्शन ए बी सी लगाया Yes, था उन्हें ma'am. क्लियर हुआ। एक बार जल्दी से सभी बच्चे नोट करें इसे। हाँ, Yes, ma'am. Now clear. Yes, ma'am. सभी बच्चे जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। मैम नोट कर ऑप्शन लिया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। अब आगे चलते हैं, आज का टॉपिक डालिए बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे कि कौन से फैक्टर्स कॉमन होते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ मैम कर ली। कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखते हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5xy + 6, तो उसमें आपका ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा क्या कहलाता है, एक एक्सप्रेशन कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। अब इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों, 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, 5xy एक टर्म हो गया, 6 दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करते हैं। 5xy में टोटल क्या क्या मल्टीप्लाई होकर 5xy बना, 5 की x से मल्टीप्लाई करी, x की y से मल्टीप्लाई करी, तो हमारा टोटल 5xy बना। और 6 के भी हमने फैक्टर्स कर लिए। ये हमने कैसे फैक्टर्स करे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया कि हमने प्राइम नंबर्स में बांट दिया। तो प्राइम नंबर्स तो बच्चों पता ही होगा, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, है ना। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने आप और 1 से डिविजिबल होते हैं, दैट इज 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। These are prime numbers which are divisible by either 1 or itself. Clear? तो हमने फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3, 2 × 3 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 6। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? व्हाट इज एक्सप्रेशन, 5xy + 6 हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें 2 टर्म्स है, एक 5xy हो गया, एक 6 हो गया। 5xy के फैक्टर्स मतलब जिनकी मल्टीप्लाई करके हमारा ये बना है, तो इसमें कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, 5x और y। और इसमें कितने फैक्टर हो गए, 2 × 3, जिनकी मल्टीप्लाई करके हमारा फिर से वही आ जाएगा, 2 3 6। तो हमने प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स कर दिए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपका फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन फैक्टर्स द फैक्टर विच इज कॉमन टू ऑल टर्म्स। यहाँ पर देखिए आपके ये टर्म्स थे, इन टर्म्स में से कुछ कॉमन था नहीं, तो यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं है तो आप कह सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। यदि कुछ भी कॉमन नहीं है तब आपका कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा, 1। नहीं तो यदि कुछ कॉमन होता ऑल टर्म्स में से तब हम उसे कॉमन फैक्टर कह देते। तो the factor which is common to all terms is called common factor.
जल्दी से बच्चों डेफिनेशन लिखें कि वो फैक्टर जो कि सभी टर्म्स में कॉमन हो उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल देखें बच्चों, सभी ने नोट किया, द फैक्टर विच इज कॉमन टू ऑल टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। Yes, ma'am. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपको कॉमन फैक्टर निकालना है 12xy² और 6 में, इनमें कॉमन फैक्टर बताना है, तो पहले 12xy बताओ किस किस से मल्टीप्लाई करके बनाए। 12 का प्राइम 6 into 2. नहीं, प्राइम फैक्टर्स में करो। 6 इंटू 2 तो बहुत बड़ा हो गया, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लो। 6 इंटू 2 तो चलो 6 कॉमन साफ ही दिख रहा है। 3 into 2. 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू Yes, 2, ये आपका क्या हो जाएगा 12। XY² का मतलब Yes, ma'am. x y और y भी 2 बार आ रहा है, तब आपके ये क्या हो गए, मल्टीप्लाई करके दोबारा से 12xy² आ जाएगा, है ना। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। 12xy² Yes, के ma'am. फैक्टर्स कर लेंगे। इसी तरह अब हम 6 के भी फैक्टर्स कर लेंगे, तो 6 के फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 2। तो कौन कौन से इसके फैक्टर्स कॉमन है, 3 और 2, दो फैक्टर्स Or कॉमन 2. है, तो कॉमन फैक्टर इसका Yes, क्या होगा, ma'am. मल्टीप्लाई बाय 2, 6। 6 दोनों में आ रहा है, तो ये आपके कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 6। द फैक्टर विच इज कॉमन टू ऑल टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। तो हमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर बताना था, तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 6। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पे देखिए Yes, ma'am. 12xy² आपका कैसे आ गया, Yes, ma'am. 2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई इंटू वाई, और यहाँ पे क्या है 6 2 इंटू 3, तो आपके 2 इंटू 3 यहाँ पर भी आ रहा है और 2 इंटू 3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका ये कॉमन फैक्टर है, 2 इंटू 3, दिस इज द कॉमन फैक्टर। क्लियर हुआ बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। तो आगे मैम। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन आप बताएं। XY² 25 स्क्वायर, x² होगा यहाँ पे, ये x² मान लें, 25x² YZ और 16xYZ²। इसमें बताइए कॉमन फैक्टर क्या होगा, X into Y into Y into Z. वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। y² नहीं, केवल एक y। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक x है, 2 y है, एक z है। यहाँ पर x 2 है, एक y है, एक z है। यहाँ पर एक x है, एक y है, 2 z है। तो कॉमन फैक्टर आपको देखना है, 25 का 5 इंटू 5 साथ में ले 5 सकते into 5. हैं, और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ले सकते हैं। लेकिन कॉमन आपका कौन सा टर्म आ रहे हैं, वो कॉमन देखिए, एक x तीनों में है, x कॉमन देखिए, कॉमन x तीनों में है, दूसरा x तीनों में नहीं है, इसलिए केवल x एक कॉमन फैक्टर होगा आपका। फिर y पे देखते हैं, y आपका कितना है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक है, तो एक ही y आपका कॉमन फैक्टर हुआ, दोनों में सिर्फ एक y कॉमन है। यहाँ पर एक z है, यहाँ पे एक z है, यहाँ पर 2 z है, लेकिन एक ही z कॉमन है, तो आपके कॉमन फैक्टर आ गए x y z। बताए बच्चों, क्लियर हुआ। Yes, Yes, ma'am. Clear है. तो Yes, ma'am. इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका Yes, कॉमन ma'am. फैक्टर क्या हो गया, एक्स वाई जेड। क्लियर हुआ बच्चों। कॉमन मैम। फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो सभी टर्म्स में Yes, होंगे। ma'am. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पोल में पूछे बच्चों, चलिए। Yes, ma'am. Okay, ma'am. तो यस मैम। एक Course. क्वेश्चन पोल में पूछते हैं, 2x 3x² और 4, इनका कॉमन फैक्टर बताइए क्या होगा। इनमें कॉमन फैक्टर आपको बताना है कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। सभी बच्चे जल्दी से पहले इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद आप इसका आंसर पोल में दीजिएगा। Are you all done? गुड I have done, ma'am. गुड। I also, ma'am.
गुड। I have done, ma'am. गुड। आपको कॉमन फैक्टर बताना है कि इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है। आप स्कोर भी दिखा रहे हो साथ के साथ। स्कोर जो बच्चे आंसर दे देते होंगे तब दिखता होगा उन्हें, उससे पहले नहीं दिखेंगे स्कोर। मैंने तभी बंद कर यस दिया। यस मैम, ऐसे है। हम्म। My option is incorrect. अभी सिर्फ आधे ही बच्चों ने आंसर दिए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल पे दें। बच्चों ध्यान से आंसर दें, काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। आधे बच्चों ने गलत आंसर दे दिए हैं। बच्चों क्या गलत हो गई? 28 बच्चों के आंसर्स में से अभी 14 बच्चों ने सही दिए हैं, 14 ने गलत। बच्चों ध्यान से, कॉमन फैक्टर आपको बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी से आंसर दें। I have done. हम्म। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं। आधे से ज्यादा बच्चों ने अब गलत आंसर दिए हैं। बच्चों क्या नहीं समझ में आया बताएं। कॉमन फैक्टर में क्या होता है आपकी ये मैम टर्म्स ए है। ऑप्शन। पहले अभी सभी बच्चे समझे। Ma'am, one. पहले अभी वो देखें जिन्होंने ए नहीं दिया है, वो देखें एक बार। कॉमन फैक्टर में आपके टर्म्स दे रखे हैं, तो टर्म्स दे रखे हैं, हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। 2x के फैक्टर क्या होगा? 2x किस किस से मल्टीप्लाई करके बनाए? 2 से और x से। Two. 3x स्क्वायर किन किन की मल्टीप्लाई करके बनाए? 3x और x मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर बन जाएगा। 4 किससे बनाए? मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम फाइव नंबर्स दे लें, 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। तो आप कोई ऐसा नंबर बताएं जो तीनों में आ रहा हो। तीनों में क्या 2 आ रहा है? यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन बीच में कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। 3x स्क्वायर में 2 आ रहा है? नहीं, तो 2 आपका कॉमन नहीं है। x यहाँ आ रहा है, x यहाँ आ रहा है, लेकिन x यहाँ नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। तो जब तीनों में कोई नंबर कॉमन नहीं हो, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? 1।
1 बताएं। 1 आपका सही आंसर होगा। x क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x आपका यहाँ नहीं आ रहा है। कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो सभी में आए, तो यहाँ पर x नहीं आ रहा है, इसलिए आपका x कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 2 कॉमन फैक्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, इसलिए वो कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 ना तो यहाँ आ रहा है और ना यहाँ आ रहा है, तो 3 भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो तीनों टर्म्स में कॉमन हो। बात समझ में आ रही है बच्चों? जो तीनों टर्म्स में आए वो आपका ऐसा नंबर कोई नहीं है। तो 1 की मल्टीप्लाई हम सभी नंबरों से करते हैं तो वही नंबर आता है, तो 1 आपका कॉमन है सब में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चों? आप बताएं किसी Yes, को ma'am. डाउट हो तो, Yes, ma'am. किसी को कोई No, डाउट हो ma'am. तो पूछ सकते हो बच्चों। कॉमन No, फैक्टर ma'am. निकालने आए। No, ma'am. कॉमन फैक्टर वो होता है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2x प्लस 10। 2x प्लस 10 के फैक्टर्स देखिए। 2x प्लस 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? तो देखिए 2x 2. एक टर्म है, 10 एक टर्म है, तो 2x को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू एक्स। 2 X. इंटू एक्स, एक्स 2 और x की गुणा होगी तो 2x आ जाएगा। 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 5. 2 into 5. 5। 2 5 सा 10, तो दोनों में बताओ कॉमन क्या है? 2. 2. दोनों में दो आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन है, तो Yes, इसका कॉमन ma'am. फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। 2. कॉमन 2. फैक्टर यदि हमसे पूछा जाए तो 2, और केवल फैक्टर्स पूछे जाए तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे सिर्फ आपसे फैक्टर्स पूछे जा रहे थे तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, और ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Okay, ma'am. Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. तो यहाँ Yes, पे ma'am. यहाँ पर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे पहले में क्या बचेगा? x, और दूसरे में क्या बचेगा? 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5। बताए बच्चों, ये समझ में आया? 2x प्लस 10 को Yes, ma'am. लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, दोनों में से 2 को कॉमन ले ले, तो यहाँ पे आपका पहला टर्म क्या बच रहा है? x। यहाँ पे ये प्लस का साइन, तो प्लस का साइन अंदर आ जाएगा। यहाँ पे 5 बच रहा है तो 5, 5. तो ये आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. नोट करें जल्दी से Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में Ma'am, मैम जल्दी कर लिया. बाकी बच्चे भी जल्दी से नोट करें। Right. ठीक है, तो आगे चले बच्चों। नोट किया आपने? Yes, यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये आपका क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5। इसी तरह चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। यदि आपसे कोई कहे 7x प्लस 21, तो बताइए बच्चों क्या आएगा? इसी तरीके से मुझे बताएं क्या कॉमन फैक्टर है दोनों का। बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें, नेटवर्क का इशू होगा। Ma'am 1. 1. 1. 1 क्यों? और Ma'am, कुछ कॉमन 7. नहीं आ रहा है? Ma'am 7। 7. Ma'am, 7. Ma'am, वेरी गुड, this 7। is a multi-line. ये आपका क्या हो जाएगा? 7. 7x, मतलब 7 इंटू एक्स। 7x को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू एक्स। और 21 into को हम x. क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3। 7 3 into 7. 21 होता है। दोनों में बच्चों आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 7। 7 कॉमन दिख रहा है, तो 7 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 3। बताएं x क्लियर? plus 3. Yes, ma'am. क्लियर? Yes मैम किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन फिर पोल में पूछते हैं। बताइए बच्चों, आपको क्वेश्चन में इसे सॉल्व करना है 5xy प्लस 15y। तो कॉमन फैक्टर की हेल्प से इसे सॉल्व करके बताइए क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? पहले इसके कॉमन फैक्टर निकालिए और कॉमन फैक्टर को बाहर रख दीजिए, जो बचा हो उसे ब्रैकेट में रख छोड़ दीजिएगा। सभी बच्चे इसे सॉल्व करें। I have done मैम गुड। बस यदि आपने कॉमन फैक्टर सही से निकाल लिए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाएगा।
बच्चों ध्यान से करें। I have done, ma'am. कॉमन फैक्टर पूरे देखें, क्या क्या कॉमन है, पूरा कॉमन फैक्टर निकालें। कॉमन फैक्टर ma'am. भी जो जो कॉमन हो वो सब आपको कॉमन लेना है। कॉमन फैक्टर बस इससे इम्पोर्टेंट है। I have done, ma'am. कॉमन फैक्टर ध्यान से देखिएगा, जो भी टर्म्स फैक्टर्स आपके सभी में कॉमन हो वो आपका कॉमन फैक्टर होगा। ध्यान I have done, ma'am. कॉमन फैक्टर निकालें। सभी I बच्चे have done, ध्यान, ma'am. आधे I बच्चों also के have. आंसर आए अभी। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों कॉमन फैक्टर निकालने में ध्यान दें। 23 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 10 बच्चों के आंसर गलत है। I have done. हम्म, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। तीस बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 18 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बच्चों बस कॉमन फैक्टर आपको सही से निकालना है। कॉमन फैक्टर जिसने सही से निकाल लिया वो क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लेगा। ध्यान से सॉल्व करें बच्चों। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। तो आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। आपको क्या दे रखे थे, दो टर्म्स दे रखे थे, 5xy और 15y। पहले इसके फैक्टर्स करिए। 5xy क्या किससे बना है, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। और 15y के फैक्टर्स करेंगे तो 15 किससे बना है, 3 इंटू 5 15 इंटू वाई। तो अब कॉमन देखिए बच्चों, क्या क्या कॉमन है। दोनों में 5 दिख रहा है, दोनों में 5 दिख रहा है, 5 कॉमन हो गया। दोनों में y दिख रहा है, x कॉमन नहीं है, y कॉमन है, y दोनों में दिख रहा है, y कॉमन हो गया। ये आपके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर। जब 5y हमने कॉमन फैक्टर आ गए तो बचा क्या क्या आपका, यहाँ पे आपका x बच रहा है और यहाँ पे आपका 3 बच रहा है। तो आपके पहले वाले टर्म में x बच रहा है और दूसरे वाले टर्म में 3 बच रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर,
5y और कॉमन फैक्टर हो गया ब्रैकेट में x+3। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिन बच्चों ने यस ऑप्शन मैम। काफी बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया था। बच्चों ऑप्शन ए में 5 तो कॉमन है, लेकिन 5 के साथ साथ y भी तो कॉमन है। y देखिए दोनों में आ रहा है, तो आपका कॉमन फैक्टर में वो सारे फैक्टर्स जो दोनों टर्म्स में है वो कॉमन फैक्टर में आते हैं। तो आपको y भी कॉमन लेना है क्योंकि y दोनों टर्म्स में आ रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, Yes. तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। Yes, ma'am. आगे चले बच्चों, अब Yes. तो गलती नहीं होगी क्या? एक बार फिर से समझाऊंगी, आप क्लियर है? बताएं। Clear, clear. है? हम क्लियर है। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और बताएं। यदि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड ये है, गुणनखंड 3x 7yx प्लस 10y प्लस 3, मतलब ये किसी का फैक्टर है, तब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है क्या होगा। ये इसका कॉमन फैक्टर है और ये है, तो टोटल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? अब तक आप क्या कर रहे थे कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाता था और आप उसका कॉमन फैक्टर निकालते थे जो तीनों में कॉमन है। अब की बार आपको क्या दे दिया, उल्टा कर दिया है, कॉमन फैक्टर आपको दे दिया गया है और अब उससे आप वो पूछ रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। बताएं, यदि बच्चों नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं मुझसे। मैम समझ गए। ठीक है, किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नहीं क्लियर हो तो बता दीजिएगा, मैं उसे और एक्सप्लेन कर दूंगी। आप पोल ओपन कर रही हूँ बच्चों, आप इसे तब तक सॉल्व करें। ओपन कर दिया है। आपको क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर दे दिया गया है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है। I have done, ma'am. गुड, गुड, I have done, ma'am. गुड। अब तक 11 बच्चों ने आंसर दिए हैं, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। वेरी गुड। I have done, ma'am. गुड, आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी। I have done, ma'am. गुड। 21 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 18 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अभी तक 26 बच्चों के ही आंसर आए हैं, जिसमें से 21 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं।
लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। तो बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने सही आंसर दिए। आपको ये यदि कॉमन फैक्टर 3x दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये सभी में कॉमन है, सभी टर्म्स में, तो इसे सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x की सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 21। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा x स्क्वायर। y एक बार है, y आ जाएगा। तो ये आपका किस में आ रहा है 21x स्क्वायर y। बच्चों यहाँ पे x गायब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर चाहिए आपको। ये है आपका 21x स्क्वायर वाई। तो पहले टर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ऑप्शन डी सही है। फिर आगे देखिए, 3x की गुणा 10y से करेंगे, 3 10 30, और x की y से गुणा करेंगे 30xy, है ना। फिर 3x की गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9, और x की गुणा x 1 से होगी तो 9x। आपका आंसर क्या आ जाएगा 21x स्क्वायर वाई प्लस 30xy प्लस का 9x। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्या करना था, बस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी थी। क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ऑप्शन डी आंसर है। आगे सीखते हैं, नया टॉपिक है आपका फैक्टराइजेशन वाई रीग्रुपिंग टर्म्स। एक बार हेडिंग डालें, फैक्टराइजेशन करना है, आपकी बार आपको रीग्रुप करना है, मतलब उसको ग्रुपिंग सही करनी है। रीग्रुप करना है, उसके ग्रुप दोबारा से फॉर्म करने हैं और उसके बाद उसमें से कॉमन लेना है आपको। एक बार जल्दी से हेडिंग डालें। तो कैसे रीग्रुपिंग करेंगे, जब भी हम उसे रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, तो हम ताकि हम उसमें से फैक्टराइज कर सकें, तो हम उसे कहते हैं रीग्रुपिंग। तो रीग्रुपिंग का मतलब, बस हम उसका मतलब क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। हम उसे रीअरेंज कर रहे हैं टर्म्स को, ताकि हम उसमें से कॉमन फैक्टर ले सकें। बात समझ में आ रही है? जल्दी से लिखें, रीग्रुपिंग का मतलब टू रीअरेंज द टर्म्स, ताकि हम उसे सिंपलीफाई कर सके फॉर द फैक्टराइजेशन। क्लियर? यस मैम। तो जैसे आपका ये है 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14। तो बच्चों आपको दिख रहा है 10xy में क्या है, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। बताएं बच्चों, क्लियर है? दो 2 5 10, 10 इंटू एक्स इंटू वाई। लेकिन 21 में क्या आ रहा है, 3 इंटू 7, 3 7 21। 15x में क्या आ रहा है, 3 इंटू 5 15 इंटू एक्स। और 14y में क्या आ रहा है, 14y 2 इंटू 7 इंटू वाई। बच्चों अब आपको कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे जिनमें कुछ कॉमन है। यहाँ पे देखो 7 यहाँ आ रहा है तो 7 यहाँ आ रहा है, यहाँ पर 5x आ रहा है तो यहाँ पे 5x आ रहा है। तो हमारे टर्म्स जो कॉमन हो रहे हैं, हम वो देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो हमें इस तरीके से उन्हें रीग्रुपिंग करनी है, ताकि ये रीअरेंज करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को क्या कर सके, कॉमन कर सके। तो यहाँ y भी है। y क्या बच्चे, यहाँ 2y कॉमन है, यहाँ भी 2y कॉमन है ना। यहाँ पे काफी चीजें देखो आपको कॉमन दिख रही होंगी। यहाँ पे 5x कॉमन है तो यहाँ पे 5x आ रहा है। तो हमें ऐसा करना है कि दो टर्म्स को इस तरीके से आपको कॉमन लेना है कि आपको सेम ग्रुपिंग कर सके। तो यहाँ पे देखते हैं, अब आपने क्या करा, इस टर्म को इसके साथ इधर ले गए, इसे रीअरेंज कर दिया, इसे इधर ले गए। तो फायदा क्या हुआ ये देखते हैं। आप नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 10xy प्लस का 15 प्लस का 15x प्लस 21 प्लस का 15x प्लस का 21 प्लस का 14y। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ ग्रुपिंग करने का, रीग्रुपिंग करने का क्या फायदा होगा ये हम देखते हैं। तो ये दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, ये देखिए, यहाँ पे 5x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2y प्लस 3x
3 और 3 यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 7 दोनों की टेबल में आता है, 7 कॉमन। 7 तो ये आपका 7 3 सा 21 और 7 2 सा 14। तो देखिए दोनों के अंदर के टर्म्स क्या मिल गए हमें? कॉमन मिल गए। दोनों में अंदर हमें क्या मिल गया? 2y + 3। तो ये फायदा होता है कि ये हमारा अंदर के टर्म्स जो दो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के टर्म्स हमारे सेम हो गए बाय यूजिंग रीअरेंजिंग द टर्म्स। हमने क्या करा? बस रीअरेंज करा इस तरीके से, तो आपके ये टर्म्स कॉमन मिल गए अंदर के ब्रैकेट। बच्चे बार बार क्लास आपकी लेफ्ट हो जा रहे हो, नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो जितना क्लास अटेंड कर सकते हो उतना अच्छा है। नहीं समझ में आ रहा पाए तो आपका नेक्स्ट डे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भी आती है, आप उस रिकॉर्डिंग से एक बार और क्लियर कर सकते हैं। और जब यदि आपका सही हो जाए और आपको कंफ्यूजन कुछ हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पे दोनों के ब्रैकेट में 2y + 3 कॉमन है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5x 2y + 3 कॉमन ले लेंगे। क्या हो गया आपका? 2y + 3 आपका कॉमन फैक्टर हो गया। ये कॉमन फैक्टर आपने कॉमन ले लिया तो इधर आपका क्या बचा? 5x। 5x दूसरे में आपका क्या बचा? +7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2y + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 5x + 7। नोट करें सभी बच्चे, कॉमन फैक्टर समझ में आया? आपने आप स्टार्टिंग में देखते तो चारों में आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। चारों टर्म्स में आपका कोई कॉमन फैक्टर था नहीं, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं था जो चारों टर्म्स में कॉमन हो। लेकिन दो दो टर्म्स को हमने रीअरेंज करके ऐसा लिया कि आपको एक फैक्टर कॉमन मिल गया। क्या फैक्टर कॉमन मिल गया? 2y + 3। 2y + 3 आपके दोनों टर्म्स में यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। क्लियर हुआ बच्चे? इसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अब आपको और क्लियर होगा कि कैसे आपको रीग्रुपिंग करनी है और कैसे आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी होगी। जल्दी से नोट करें बच्चों, कर लिया मैम। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2xy + 2y + 3x + 3। बताइए इसमें कॉमन क्या होगा? क्या हमें दिया? 2y हाँ पहले दो, 2 और 3 पहले दो टर्म्स में से बच्चों आपको 2y कॉमन दिख रहा होगा ना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? इधर से x बच रहा है और इधर कुछ नहीं बच रहा है, तो x + 1। क्लियर है? इधर लास्ट के टू टर्म्स में से क्या कॉमन ले लेंगे? क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 3। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x + 1। तो दोनों में अब हमारा क्या कॉमन फैक्टर आ गया? x + 1 हमारा कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ 2y बच रहा है और यहाँ 3। तो ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा? 2y + 3। 2y + 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे हमें कोइंसिडेंटली हमें रीग्रुपिंग की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कभी कभी हमें रीग्रुपिंग या रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। इधर से उधर टर्म्स को भी फिट करना पड़ेगा ताकि हम उसमें से कॉमन फैक्टर ले सके निकालने के लिए। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। बताओ बच्चों, किसी को कोई Yes, डाउट ma'am. हो तो? नो मैम। No मैम, नो डाउट मैम, नो डाउट। नो मैम। तो हमें क्या क्या बच्चे? नो डाउट। तो हमने क्या करा? हमें देखा, चेक किया कि वेदर ऑल द टर्म्स हैव अ कॉमन फैक्टर। तो आंसर था नो, ऑल द टर्म्स हैव अ नो कॉमन फैक्टर। जब ऑल द टर्म्स हैव अ नो कॉमन फैक्टर, y 2xy में 2xy आ रहा है, 2y में 2 × y आ रहा है, 3x में 3 × x आ रहा है, 3 में 3 × 1 आ रहा है। तो 2 सब में नहीं है, 2 केवल इन दो में है, 3 इन दोनों में है, x केवल इधर है, इधर है, y इधर है और इधर है। तो कोई भी आपका ऐसा फैक्टर नहीं था जो चारों में हो। तो चूंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, नो कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स हियर, तो हमने क्या सोचा? हमने ग्रुपिंग के बारे में सोचा। हमने क्या सोचा कि कुछ ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो चूंकि कॉमन फैक्टर क्या था? पहले दो टर्म्स में से फर्स्ट टू टर्म्स में हमारा कॉमन फैक्टर 2y था, तो हमने 2y को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में आपका क्या बचा? x + 1। और लास्ट टू टर्म्स में हमारा कॉमन फैक्टर क्या था? 3 था, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में आपका क्या बचा? x + 1। x + 1। अब आपने जब देखा इन दोनों को कॉमन लेकर, तो आपका x + 1 दोनों में कॉमन था,
जब x प्लस 1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2y कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में x प्लस 1, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में x प्लस 1, दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 1 चूंकि दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y प्लस 3। तो ये आपका हो गया x प्लस 1 ब्रैकेट में 2y प्लस 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है, एक और बताएं, इसे सॉल्व करें सभी बच्चे। आपका है 10xy प्लस का 21 प्लस का 15x प्लस का 14y। तो क्या इसमें रीग्रुपिंग और रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है? नो मैम। ध्यान से देखें। Yes, ma'am. रीग्रुपिंग करनी हो यस मैम। किन दो Yes, टर्म्स ma'am. को साथ में लें? मैम 21 और 15x को। नहीं, 21 और 14। 21 और 14y। मैम इन दोनों को मतलब अपोजिट कर देंगे, जैसे 10xy प्लस 15x प्लस 21 प्लस 14y। यस, वेरी गुड। हमने इसको क्या कर लिया, रीग्रुपिंग कर ली, 21 इधर आ गया, 15x इधर आ गया। क्लियर है बच्चों? अब यस मैम। तो टर्म्स में से बताओ क्या कॉमन है? मैम इसमें मैम इसमें 5 मैम 5x। वेरी गुड, 5x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y 2y। में प्लस और 3। यस, वेरी गुड। यहाँ सेकंड में क्या कॉमन है, मैम 7। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, मैम 3 प्लस तो 2y। ब्रैकेट देखो सभी में, दोनों में क्या है, 2y प्लस 3 है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 2y प्लस 3। यहाँ 2y प्लस 3, यहाँ पे 7, ब्रैकेट में 2y प्लस 3, तो 2y प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो हम 2y प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इधर आपका 5x बच रहा है, इधर 7 बच रहा है, प्लस 7। 5x 5x प्लस 7। 7। क्लियर है बच्चों? यस मैम। जल्दी से नोट करें। मैम कर लिया। सभी बच्चों ने नोट किया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसे ग्रुपिंग कर ली, रीग्रुपिंग, तो आपका क्या आ गया, 2y प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में 5x प्लस 7। क्लियर बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो आज की क्लास के लिए बच्चों अब हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस पूछूंगी, रीग्रुपिंग और उसके रीअरेंजमेंट के। ठीक है, तो आज आपने क्या सीखा, आज हमने दो चीजें टॉपिक पढ़ी। पहला टॉपिक पढ़ा, फैक्टराइजेशन करनी है बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर। फैक्टराइजेशन करनी है यूजिंग कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को एक बार आप लेना सीख लेंगे। जो फैक्टर्स आपके कॉमन है, यदि वो चारों टर्म्स में कॉमन है तो चारों टर्म्स में से ले लेंगे, जैसे 4x प्लस 2y प्लस का 6 ये है, तो इसमें 2 तीनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो आपका अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस y प्लस 3। तो यदि आपके सभी टर्म्स में से कॉमन है तो आप उसे कॉमन फैक्टर को इकट्ठा ले सकते हैं। और दूसरा हमने क्या सीखा, रीग्रुपिंग द्वारा भी फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। रीग्रुपिंग और रीअरेंजमेंट तब हम करते हैं जब हमारे किन्हीं दो टर्म्स में से, चारों टर्म्स में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा होता है, तो हम दो टर्म्स में से कॉमन फैक्टर निकालकर उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड की आप आज प्रैक्टिस करिए, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में रीग्रुपिंग के कुछ क्वेश्चंस पोल में भी पूछेंगे। ठीक है।